नमस्ते दोस्तों, इसके पहले मैं एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले आप सभी का पिछली वीडियो को प्यार और सराहना के लिए आपका धन्यवाद। तो आज इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में हम हमारे मॉडल WGN लोगो कैप का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को जरूर से देख ले। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कैप रूफ से। इसके लिए भी मैंने चार्ट पेपर का ही उपयोग किया है। इसके ऊपर मैंने कैप रूफ के लिए कुछ इस प्रकार से आउटलाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इस पेपर के पीस के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। और मेजरमेंट्स के लिए अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस पेपर की थिकनेस यानी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस स्टिकर पेपर का यूज किया है। इसे मैंने पील कर इस पेपर के पीस के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लिया है। इसके बाद मैंने इसे इस एक्जैक्टो नाइफ और इस स्टील रूलर की मदद से कुछ इस प्रकार से काट लिया है। तो कटर की मदद से काटते वक्त कभी भी प्लास्टिक के रूलर का यूज मत कीजिए, इस स्टील की ही रूलर का यूज कीजिए। इसके बाद जिस भाग को मैं फिलहाल कट कर रहा हूँ, इसे मैं पूरा नहीं बल्कि पार्शियली कट कर रहा हूँ। इसके बाद हम फिर इसे यहाँ से मोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ग्लू की मदद से हम इसे यहाँ से चिपका लेंगे। इसके बाद यह जो दोनों ही साइड्स है, इसे मैंने इस क्राफ्ट नाइफ की मदद से कुछ इस प्रकार से कर्व कर लिया है। तो इसके बाद यह कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मोड़कर यहाँ पर इसे सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लिया है। इसके बाद आप फिलहाल देख सकते हो ये कैप रूफ बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने इसे आगे से कुछ इस प्रकार से स्केल की मदद से थोड़ा सा मोड़ दिया है। इसके बाद मैंने इन साइड्स को फिर से एक बार कर्व कर लिया है। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पर फिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझसे पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल छूट गया था, उसे फिर मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इस फेविक्विक जेल की मदद से इस रूफ को इस कैप के ऊपर प्लेस करके स्टिक कर लिया है। तो मैंने इसे आगे में से चिपका लिया और ठीक मैंने इसी तरह से इसे साइड्स में भी चिपका लिया है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का भी यूज किया है। तो दोनों साइड्स में भी चिपकाने के बाद अब ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद मैंने इसे आगे से थोड़ा कैंची की मदद से काट लिया है और उसके बाद फिर मैंने कुछ इस प्रकार से इसे फोल्ड कर ग्लू की मदद से स्टिक कर लिया है। तो यह रूफ इस कैप पर रेडी है और ठीक इसी तरह से मैंने दूसरे कैप के ऊपर भी रूफ को फिक्स कर लिया है। और अगर आप गौर से देखोगे तो इस कैप का भी जो शेप है वो रियल कैप की तरह ट्रेपेजियम ही है। तो इसके बाद हम इस रूफ को पेंट करते हैं। इसके लिए मैंने इस बाकी के पोर्शन को न्यूज़पेपर की मदद से कवर कर लिया है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर कैमलिन के 400 सिल्वर स्प्रे पेंट का यूज करके इसे पेंट किया है। तो ठीक इसी तरह से मैंने दोनों ही कैब रूफ्स को पेंट किया है। इसके बाद हम विंडोज पर आ जाते हैं। विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस ब्लैक कलर के पेपर का यूज किया है। ऐसे मैंने 4 विंडोज को एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया और मैंने इसे ग्लू की मदद से इस स्टिकर पेपर के ऊपर कुछ इस प्रकार से स्टिक कर लिया है। और फिर मैंने इसके बाद इसे कैंची और कटर की मदद से कुछ इस प्रकार से काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर विंडो ग्लास को रेप्लिकेट करने के लिए इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का यूज किया है। तो इसके बाद ये जो हमारे विंडो फ्रेम में स्टिकर पेपर था, इसे मैंने पिल कर इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट के ऊपर चिपका लिया है और ऐसे मैंने चारों ही फ्रेम्स को चिपका लिया है। तो ये तो हो गई फ्रंट विंडोज के लिए। साइड विंडोज के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर की शीट के ऊपर सिल्वर स्प्रे पेंट को पेंट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसे इस प्रकार से ड्रॉ कर काट लिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं और इन्हें भी मैंने पिल कर उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट के ऊपर स्टिक कर लिया है। उसके बाद मैंने कुछ पीसेस को ग्रीन कलर में भी पेंट किया था। उसके बाद मैंने इन सारी विंडोज को कैंची की मदद से काट लिया है। ऐसे मैंने सारे विंडोज को काट लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसे सुपर ग्लू की मदद से कैप के ऊपर स्टिक कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने कैप डोवर्स के विंडोज को स्टिक कर लिया है। इसके लिए मैंने ग्रीन फ्रेम यूज की थी। उसके बाद मैंने साइड विंडोज को भी स्टिक कर लिया है। और ठीक इसी तरह से मैंने दोनों ही फ्रंट विंडोज को भी स्टिक कर लिया है। और ठीक इसी तरह मैंने कैप के सारे विंडोज को स्टिक कर लिया है। तो इसके बाद हम लाइट्स को इनके हाउसिंग में फिट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर इन हेडलाइट्स को फिट किया है और मैंने ये जो नीचे स्लॉट बनाया था उसमें से वायर्स को बाहर निकाल लिया है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसे यहाँ पर फिक्स कर लिया है और फिर मैंने सुपर ग्लू की मदद से इसे स्टिक कर लिया है। और ठीक इसी तरह से मैंने व्हाइट मार्कर लाइट्स को भी उनके जगह पर फिट कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसे भी सुपर ग्लू की मदद से स्टिक कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने रेड मार्कर लाइट्स को व्हाइट मार्कर लाइट्स के नीचे कुछ इस प्रकार से फिट कर लिया है। तो इसके बाद फ्लैश लाइट बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर के ऊपर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर उसे काट लिया है और बीच में मैंने पेपर पंचिंग मशीन की मदद से एक छेद बना लिया है। ठीक इसी तरह से मैंने एक माउंट बोर्ड का पीस लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक येलो एलईडी लाइट ली है जिसके ऊपर मैंने स्टिकर पेपर को कुछ इस प्रकार से लपेट लिया है और इसके बाद मैंने इसके इलेक्ट्रोड्स को काट कर उन्हें कुछ इस प्रकार से ऐसे मोड़ दिया है। तो इसके बाद ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। इसके बाद मैंने इस एलईडी के टर्मिनल्स को वायर्स सोल्डर कर दिए हैं। इसके बाद मैंने इस लाइट को इस माउंट बोर्ड की पीस के अंदर कुछ इस प्रकार से फिट कर लिया है और इस पीस को मैंने इस पेपर के ऊपर कुछ इस प्रकार से स्टिक कर लिया है। और फिर मैंने इस पेपर को फोल्ड करके बॉक्स जैसा कुछ इस प्रकार से बना लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सनबोर्ड का कुछ इस प्रकार से तिरछा कटा हुआ पीस लिया है और इसके अंदर मैंने हमारे इस फ्लैशर लाइट के वायर्स डालकर इस पीस को बाकी के इस फ्लैशर लाइट के पीस के साथ स्टिक कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर सर्कल को हाफ में कट कर उसे ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर मोड़ कर ऐसे कर्व कर लिया है और उसे फिर मैंने ग्लू की मदद से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्टिक कर लिया है।
तो यह हमारा फ्लैशर लाइट रेडी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा छेद किया है। इस छेद में से मैंने इन दोनों वायर्स को डालकर यहाँ पर मैंने इस फ्लैशर लाइट को चिपका लिया है। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने फ्लैशर लाइट में फिलहाल कोई भी रेजिस्टर ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमें फ्लैशर लाइट को ग्लो करने के लिए अलग फ्लैशिंग सर्किट बनाना होगा, जो कि फिलहाल मैंने नहीं बनाया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक सनबोर्ड का पीस लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा एलईडी को दबा लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर इस एलईडी को इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। मैंने यहाँ पर व्हाइट एलईडी लाइट यूज किया है और इस एलईडी लाइट के साथ मैंने ऑलरेडी 330 ओम का रेजिस्टर सोल्डर कर लिया है। और इसके बाद मैंने इस कैब लाइट को हमारी कैब में फिट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर पहले इसे कुछ इस प्रकार से मोड़ लिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। तो ये कैब लाइट भी रेडी हो गई। इसके बाद इस कैब को हम पीछे से कवर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस माउंट बोर्ड के पीस को कुछ इस प्रकार से काट लिया है और इस पीस के साथ मैंने इस माउंट बोर्ड के डोर को स्टिकर पेपर की मदद से चिपका लिया है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर विंडो बना ली है और इसे मैंने यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से स्टिक कर लिया है। और दूसरी साइड के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रेम का ही यूज किया है और इस पीस को मैंने कुछ इस प्रकार से हमारे कैब के साथ अटैच कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी ये जो लोको कैब है ये रेडी हो चुकी है। थोड़ी बहुत चीजें बच चुकी है जिन्हें मैं जब हम लोकोमोटिव फाइनल असेंबल करेंगे उस वक्त कवर कर लूंगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी रेल कम्युनिटी का हिस्सा जरूर से बन जाइएगा।